क्या गुरु क्षेत्र से प्रार्थना करने पर गुरु क्षेत्र प्रार्थना सुनते हैं? प्रार्थना क्या कर रहे हैं उस पर निर्भर है। मैंने देखा है वहाँ पे बहुत टेढ़े गुरु हैं गुरु क्षेत्र में। हमारी क्या छवि है गुरु की, बड़ी करुणा दया उनमें होगी, प्रेम होगा, ऐसा होगा, वो सब होता है, लेकिन आपको प्रार्थना क्या करते हैं उस पर निर्भर है। क्योंकि गुरु क्षेत्र की इच्छा क्या है, उनकी हम कहते हैं ऊर्जा क्या है, क्योंकि वहाँ तो इच्छा भी बहुत कठिन है शब्द उपयोग करना है, क्योंकि व्यक्ति नहीं है वहाँ पे। वृत्ति क्या है, बोधिसत्व वृत्ति, जो कहती है कि सभी जीवों को मुक्त करना है अज्ञान से, सभी जीवों की प्रगति होनी है। तो यदि आप इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे कि मेरी प्रगति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरे बंधन छूट जाए, मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए, तो 100% सुनी जाएगी। 100% आपको ईमानदारी से, ये पूरी निष्ठा से प्रार्थना करनी है। फिर वो चक्का घूमने लगता है, सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गुरु आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा किसी भी रूप में, पुस्तक के रूप में, वीडियो के रूप में, प्रवचन के रूप में, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, आपके रिश्तेदारों के रूप में भी आ जाते हैं कभी कभी, वो भी सिखा जाते हैं कुछ ना कुछ, या फिर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाएंगी आपको सिखा देंगे कुछ ना कुछ। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है किसी भी साधक के जीवन में, वो है जीवित गुरु का मिलना मनुष्य रूप में। हजारों जन्म हो गए, उसमें की सारी घटनाएं ले लीजिए, वो उन करोड़ों घटनाओं में से जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है गुरु का मिलना है, वो प्रार्थना से हो जाता है। मैंने देखा है लोगों की प्रार्थना बड़ी उल्टी सीधी होती है कि मेरे जीवन में सुख मिले, मेरे जीवन में समृद्धि हो, अधिक से अधिक रिश्तेदार हो ये बच्चा हो, वो बच्चा हो, ये बच्चा ये बन जाए, उसकी परीक्षा में इतने अंक आ जाए, सबसे अच्छा हो जाए, मैं सबसे अच्छा हो जाऊं, मेरा रोग समाप्त हो जाए, मेरा ये हो। ये है सांसारिक इच्छाएं, और मुझे लगता है गुरु क्षेत्र से बिल्कुल नहीं सुनते। मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैं जब इस तरह की चीज़ मांगता हूँ तो वहाँ से ऊपर से डंडे पड़ते हैं। तो सुनते ज़रूर हैं वो, लेकिन अब क्या देंगे वो, अब डंडे देंगे, पूरी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रगति की इच्छा करते हैं, जो कि छूटने की इच्छा है, देखिए त्याग की इच्छा है। प्रगति क्या है? आध्यात्मिक प्रगति त्याग, छोड़ना छोड़ना छोड़ना, मुक्ति। आप छूटने की इच्छा करेंगे, चाहे वो अज्ञान से हो, चाहे बंधन से हो, चाहे संसार से हो, इसकी प्रार्थना करेंगे, ये इच्छा करेंगे तो वो पक्की सुनी जाएगी, फिर कार्य हो जाएगा। बाकी कोई गारंटी नहीं है। कोई साधक प्रतापी होते हैं, मतलब उनके तप में शक्ति होती है, बल होता है, वो अपनी हर इच्छा मनवा लेते हैं। फिर तो आपको उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आपको हर इच्छा मनवानी है गुरु क्षेत्र से, तो आपको इतना ऊंचा उठना पड़ेगा। या फिर प्रेम में भी शक्ति होती है। यदि वो सेवक है, साधक सेवा कर रहा है, ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है, तो अब गुरु क्षेत्र को भी झुकना पड़ता है कि हाँ ये अपने काम का है, इसकी इच्छा पूरी कर दो। तो अगर वो सांसारिक छोटी मोटी सुख भोग की भी इच्छा है, स्वर्ग की इच्छा है, जो भी इच्छा है, शरीर की इच्छा है, पूर्ण कर दी जाएगी। किंतु साधक यदि वहां पहुंच गया है तो खुद ही पूर्ण कर लेगा। तो गुरु क्षेत्र कार्य है मार्गदर्शन देना, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए उनसे। क्या गुरु क्षेत्र की परिकल्पना सिर्फ ज्ञान मार्ग में ही है? नहीं, मार्ग तो आने जाने हैं सभी जगह। गुरु क्षेत्र सर्वव्यापी है। गुरु क्षेत्र तो हर काल, हर समय, हर लोक में वही है। मार्ग तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, वो जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। गुरु क्षेत्र सनातन है, ज्ञान सनातन है। क्या गुरु क्षेत्र की कृपा सिर्फ ज्ञान मार्ग के साधु पर होती है? नहीं होती। ज्ञान मार्ग के साधकों पर सबसे कम होती है। कोई उम्मीद मत रखिए, ऐसी कोई नहीं होती कृपा वृपा। ज्ञान ले लीजिए, जो आपको दिया गया है वही कृपा है, इससे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। हाँ, गुरु क्षेत्र भी माया है, गुरु भी माया है, शिष्य भी माया है, आप भी माया है, मैं भी माया हूँ। ये सारी बातें माया ही है, सब झूठ है, सपना है। गुरु क्षेत्र का अप्रोक्ष अनुभव भी हो सकता है। बहुत से लोग अब कल्पना कर लेंगे कि मुझे गुरु दिखाई देंगे, मुझे आवाज सुनाई देगी, मेरे मन में ज्ञान ऐसे प्रकट हो जाएगा कहीं से। नहीं, ऐसा नहीं। बुद्धि खुल जाती है। हाँ, हम कहेगा मैंने ही सोचा है, हम हमेशा कहेगा मैं कितना बुद्धिमान हूँ, ये सब मैंने जान लिया। किंतु कुछ रहस्यमय प्रक्रिया है कि जब आप संपर्क में होते हैं गुरु क्षेत्र के, तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सहायक है आपको ज्ञान मिलाने में, ज्ञान दिलाने में, और इस प्रकार से थोड़ा प्रमाण मिल जाता है। कभी कभी व्यक्ति कल्पना भी कर लेता है, उसको भ्रम भी हो जाता है कि ये बात गुरु क्षेत्र से आई होगी। कोई बात नहीं, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। भ्रम को सत्य मान लेता है, सत्य को भ्रम मान लेता है, ऐसा होता रहता है। किंतु लंबे अनुभव के बाद, जीवन काल के अनुभव के बाद आप सिद्ध कर पाएंगे
कि ऐसा संभव है, गुरु क्षेत्र से प्रेरणा मिलना संभव है। भले ही गूंजती हुई आकाशवाणी नहीं होगी कि गधे ये ज्ञान है, वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बड़ा सूक्ष्म सा अनुभव होगा, छोटा सा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी चेतना नहीं है, तो वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया। तो ऐसा होता है। और ऐसा क्यों है? ये गुरु क्षेत्र कौन सी चमत्कारी चीज़ है? वो भी मैं ही हूँ, संपूर्ण गुरु क्षेत्र भी मैं ही हूँ, ये ध्यान रखिए। चित्त के स्तर पर भी मैं ही हूँ, सब सारा संपूर्ण चित्त में ही, विश्व चित्त में ही हूँ। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि कोई सीमा ही नहीं है चित्त में। ये छोटा सा भाग मैं हूँ और बाकी सारा कुछ और है, ये कल्पना है, ये अज्ञान है, ये अंधविश्वास है। संपूर्णता मैं हूँ, चाहे वो प्रकट हो चाहे प्रकट हो, और इसलिए संपर्क संभव है। नहीं तो संपर्क संभव नहीं था। एक ही है वो, दीवारें नहीं है परतों के बीच में, न समय है न स्थान है। अब यदि कोई कहेगी कि संपर्क नहीं हो सकता तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। अगर कोई ये सिद्ध कर देता कि समय भी है, स्थान की दूरी भी है, समय की दूरी भी है, तो बड़ा कठिन हो जाता है ये मानना कि संपर्क हो सकता है चित्त में, आपस में, परतों में। अब कठिन हो जाता, अब उसका प्रमाण ढूंढना बड़ा कठिन होता है। क्या है ऐसा जो संपर्क हो सकता है? वहाँ से यहाँ आता क्या है? अब कठिन होता है। किंतु प्रमाणित क्या है कि न स्थान है चित्त में, न समय है। अब संपर्क ही संपर्क है, एकता ही है, उसका स्वभाव ही एक होना है। तो फिर क्यों प्रतीत होती दूरी? अज्ञान के कारण, मनुष्य रूप में सीमित हो जाने के कारण। और ये सीमा काल्पनिक है, ये आपका भाग्य है कि सत्य नहीं, ये सीमा है, दीवारें है नहीं। जीव को जीवित रखने के लिए थोड़ी देर के लिए बना दी जाती है। वो भूलने जैसा है। भूल से गए हम कि मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन केवल भूलने मात्र संपर्क नहीं टूट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है, इसके बारे में बहुत मनन हुआ है। आप देख लीजिए, बोधि वार्ता के सभी वीडियो देख लीजिए, हर जगह विषय आ जाता है। इसको हम कहते हैं अंतर संपर्कता का नियम। ये नियम है कि संपर्कता ही है, जुड़ाव ही है। अब ये दूसरी चीज़ आ जाती है, देखिए, परिरक्षण, स्वयं को अलग करने की कला, कि बुरे प्रभाव ना आ पाए फिर, क्योंकि सब कुछ एक ही है, सब कुछ मिला हुआ है। तो मेरा ऐसी जगह संपर्क ना हो जाए जो कि मेरा पतन का कारण बने। ये जीव सोचता है ऐसा। और अब हम फिर से तंत्र मार्ग में आ गए कि अब इसके लिए विधियां हैं, कहाँ संपर्क जोड़ना है, कहाँ नहीं जोड़ना है। इसके पीछे ज्ञान है बहुत बड़ा, इसके लिए बड़ी साधना करनी पड़ेगी। अब वो ज्ञान तो है, उसका उपयोग भी करना रहता है। और वो जब हम उपयोग की बात करते हैं, ज्ञान के, माया के ज्ञान के, तब वो विज्ञान का क्षेत्र है, अर्थात तंत्र का क्षेत्र है। किसका होगा संपर्क गुरु क्षेत्र? जल्दी किसका होगा? जो मनन में लीन है, जो ज्ञान विज्ञान कला आदि ऊपरी परतों की गतिविधि में लीन है, उसका हो जाएगा। मतलब केवल ज्ञान मार्ग ही नहीं, जैसे कोई संगीतकार है, कोई चित्रकार है, उसको भी वहीं से प्रेरणा आती है, जिस स्मृति से प्रेरणा मिलती है, जिस जहाँ संपर्क होता है उसका, वो भी गुरु क्षेत्र ही है। कलाओं का ज्ञान, विज्ञान, तंत्र ज्ञान, हर तरह का ज्ञान वहाँ पर है। हमारे लिए कौन सा आवश्यक है? स्वयं का ज्ञान। उसके बारे में जो शंकाएं हैं, उस विषय पर मनन करने से समाप्त होती है। आप मनन करने बैठेंगे तो गुरु क्षेत्र की सहायता मिलेगी। जैसा उन्होंने पूछा था, क्या वो सुनते हैं? ये ज़रूर सुनेंगे। और कुछ आप विचार कर रहे हो, यानी वो बकवास वो नहीं सुनना चाहते हो। कुछ काम का विचार कर रहे हैं आप, चिंतित है कि ये प्रश्न हल नहीं हो रहा, उसका क्या होगा, ये कैसे सत्य है, वो कैसे सत्य है। अब इस पर आप 24 घंटे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि नींद में भी वही चल रहा है, सपने में भी वही सत्संग चल रही है। तो अब कृपा हो जाती, कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रकट हो जाते हैं, बिना पुस्तक, बिना गुरु के। आपको अनुभव से पता चलेगा। ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं, सामान्य सी बात है, नियम है ये। एक और नियम है कर्षण का नियम, कि आप जो सोच रहे हैं ठीक वैसी जगह पे संपर्क होगा। अगर आपके विचार बुरे हैं, अशुद्ध है, उस तरह के जीवों से संपर्क हो जाएगा। सभी जानते होंगे। आपके विचार शुद्ध है, आध्यात्मिक है, सात्विक है, तो उस तरह के जीवों से संपर्क हो जाएगा, जिन्हें हम देव या गुरु कहते हैं, ऋषि कहते हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो है आपका गुरु। चाहे वो अभी जीवित भी हो तो भी संपर्क हो जाएगा, ऊपरी परतों में। जीवित नहीं हो तो भी हो जाएगा। तो संपूर्ण गुरु क्षेत्र से संपर्क होना जरूरी नहीं, जितना कि आपका संबंध जिस गुरु से है वहाँ संपर्क होना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अक्सर वही होगा। मेरा गुरु कौन है, खोजिए। कौन है? और वो जन्मों जन्मों का संबंध होता है गुरु के साथ। कई लोगों के बहुत बार गुरु बन चुके हैं, वो भूल चुके हैं। अब माया में कदम रखते ही स्मृति चली जाती है। तो कोई बात नहीं, उनकी तो नहीं गई, वो तो जानते हैं। आपको बस प्रार्थना करनी है कि मैं भूल गया हूँ, मेरा कौन है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इतना ही काफ़ी है।
आपने देखा होगा ध्यान से, मनन की विधि में ही ये डाल दिया गया है कि गुरु मंत्र बोलना है। गुरु मंत्र अर्थात कोई भी मंत्र जो गुरु का आह्वान कर दे। हिंदी में बोल दीजिए, संस्कृत नहीं आती तो, हिंदी नहीं आती इंग्लिश में बोल दीजिए। भाषा की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं गुरु क्षेत्र को वही भाषा आती है। भावना जरूरी है, भाषा नहीं। और जो भी आपको प्रिय होगा उससे संपर्क हो जाएगा। इसको विकास नहीं कहते, ये तो तरह तरह के अनुभव है। विचित्र अनुभव से ना आपको ज्ञान होगा ना आपको विकास होगा। और क्या कार्यक्रम करने से हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। कार्यक्रम पूर्ण करने से आपको ज्ञान जरूर हो जाएगा, संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, ये कहा जा सकता है। वो भी कुछ लोगों को नहीं होगा अगर उनमें बौद्धिक क्षमता नहीं है, अगर उनका मार्ग नहीं है ये ज्ञान मार्ग, तो वो कार्यक्रम कर भी ले तो भी कुछ नहीं होगा। उनको काल्पनिक लगेगा जो मैं कहता हूँ उसमें। वहाँ पे जैसे बाकी लोग मनगढ़ंत बातें बता रहे हो, वो सोचेगा ये भी बता रहे हैं कुछ क्यों? वो जा नहीं पा रहा उसके अंदर, देख नहीं पा रहा क्या बताया गया है। तो पूरी तरह से साधक पर निर्भर है कि उसकी प्रगति कैसे होगी, क्या करने से होगी। अगर आपको विचित्र अनुभव चाहिए, गुरु क्षेत्र, दूसरे जीवों से संपर्क करना आपका मार्ग है, तो आपका मार्ग तंत्र मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं। यहाँ पे कार्यक्रम का उपयोग इससे संपर्क करने के लिए, अन्य लोगों में जाने के लिए, वो करना ठीक नहीं है। वो तो उसका प्रयोजन कुछ और है। ज्ञान मार्ग, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का प्रयोजन आपको ज्ञान करवाना है, स्वयं का ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान, मूल ज्ञान, जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो। ये छोटे मोटे अनुभव दिलवाना नहीं है उसका, वो छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। लोगों और बाकी जीवों से आपको संपर्क करना है तो उसके लिए कोई छोटा मोटा तांत्रिक भी कार्य कर देगा। तो मैं जैसे कहता हूँ ना कि यहाँ पर आपको ज्ञान का सागर दिया गया है और आप एक चम्मच लेके आए कि मुझे थोड़ा सा दे दो पूरा भर के ले जाइए। जैसे कहते हैं ना, गुरु क्षेत्र ने हमें दिया तो हमें भी लौटाना चाहिए। तो वो पुस्तकों के रूप में हम लौटाते रहते हैं कि मेरा काम हो गया, ये मैंने लिख के दे दिया पढ़, जिसको पढ़ना है पढ़ेंगे। तो ये सब माध्यम है मार्ग में आने के लिए। मार्ग की जगह नहीं ले सकते ये माध्यम। जैसे वीडियो, जैसे सत्संग में लोग सुनते हैं, ये बातें सुनते हैं, धीरे धीरे उनकी रुचि जागृत होती है, वो मार्ग पर चलने लगते हैं, ज्ञान होने लगता है। तो गुरु और विधिवत शिक्षा की जगह नहीं ले सकता माध्यम। माध्यम आकर्षित जरूर कर सकता है, माध्यम आपको प्रेरणा दे सकता है कि ये ग्रंथ पढ़ लिया, ये शास्त्र पढ़ लिया, ये किताब पढ़ ली, वो वीडियो देख लिया, इन सब से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। किंतु जब तक निर्देशों पे नहीं चलेंगे कोई प्रगति नहीं होगी। ये जानना ज़रूरी है कि मेरा मार्ग क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या वो उस विधि से मिलेगा जो ये गुरु बताते हैं, क्या वो इस मार्ग पे मिलेगा, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आए, उसके बाद ही आना चाहिए। वैसे ज्ञान मार्ग की खासियत ये है कि इसमें समय नष्ट नहीं होता। लेकिन मान लीजिए आपने कोई ऐसा मार्ग पकड़ लिया जिसमें कि 15-20 साल तपस्या में, साधना में चले गए, बाद में पता चलता मुझे नहीं चाहिए था ये मेरा प्रारब्ध नहीं था। हाँ, वो अनुभव हुआ, वो तो बहुत काम आएगा, उसमें कोई शक नहीं है कि आप कोई भी साधना कर लेंगे वो प्रगति होती है। थोड़ा बहुत व्यक्ति आगे बढ़ते ही है। खाली बैठने से तो अच्छा है, केवल संसार में रहने से तो अच्छा है कोई ना कोई मार्ग ले लिया जाए। लेकिन जब आपको पक्का विश्वास हो जाए कि हाँ यही मार्ग मेरा है, यहाँ प्रगति निश्चित है, यही मुझे चाहिए, यही मेरी इच्छा है, तो वहाँ पे सफलता निश्चित है। फिर वो आपका मार्ग है, हम कहते हैं। तो ये सब पुस्तकें हम लिखवाते हैं या वीडियो प्रकाशित होते हैं, तरह तरह के यंत्र बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है। ये सब आपको मार्ग दिखाने के लिए है। क्या ये मेरा मार्ग है? क्या ये मुझे पसंद है? क्या पूरी तरह मनगढ़ंत या काल्पनिक है? इस तरह से साधक को निर्णय लेने में सहायता करता है सब। लेकिन हाँ, न कार्यक्रम की जगह लेगा, न गुरु की, न साधना की। ये सब ज़रूरी है। कितना अच्छा होता है कि मैं 1-2 किताबें प्रकाशित करवा देता, रिटायर हो जाता, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता लेकिन हजारों वर्षों से एक ही चीज़ कार्य करती है जिसका नाम है गुरु शिष्य परंपरा, और कुछ कार्य नहीं करता। सैकड़ों शास्त्र लिख दिए गए हैं, कितने उपनिषद लिख दिए गए। अब YouTube में देखिए, भरमार है इस ये वीडियो की, वो वीडियो की, ये विद्या, वो विद्या, हर चीज़ है वहाँ। किंतु फिर भी काफ़ी सहायता मिलती है उससे, ऐसा नहीं कि बेकार है वो। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण घटना साधक के लिए गुरु मिलना है, और ये सब माध्यम है गुरु तक पहुँचने के। कभी कभी हम कहते हैं कि हम जाल बिछा रहे हैं। हाँ, जैसे समुद्र किनारे लाइट हाउस होता है ना, जो भटक गए हैं नाविक, जहाज, उनको दिखाता है यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। वो क्या चारों तरफ घूमता रहता है ऐसे कि कोई देख ले मुझे, किनारा यहाँ पर है। वैसे ही हमारा कार्य है, हम वो चमकाते रहते हैं, लाइट हाउस बन के खड़े हैं कि
देख लो यहाँ पर है ज्ञान, जिसकी रुचि है वो आ जाता है। नहीं तो हमें ये सब करना नहीं पड़ता, कोई किताब नहीं छापनी पड़ती, कोई वीडियो नहीं बनाना पड़ता। जो भटके हैं उन तक पहुँचना कैसे, इसे मैं कहता हूँ जाल बिछाना। वो ये भी ऊपर से ही होता है, हम माध्यम बन जाते हैं उसका, गुरुक्षेत्र का माध्यम बन जाते हैं ये कार्य करने के लिए। दिया जला देते हैं, अब वो पतंगे आ जाते हैं उनको भी जला देते हैं, मुक्ति हो जाती है। ये व्यवस्था अनंत काल से चल रही है। जैसे ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में बताया गया है कि ये अध्यात्म का चक्र अनंत काल से चल रहा है और इसमें जो भी संभव है वो कर दिया जाता है शिष्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि देखो ये भी मार्ग है, देखो ये भी सत्य हो सकता है, देखो जो तुम मानते हो सकता है वो झूठ हो, गलत हो, किसी ने पट्टी पढ़ाई हो। इस तरह से कभी मीठे वचन, कभी कड़वे वचन, कभी घुमावदार रहस्यमयी वचन। स्वर्ग होता है, ऐसा होता है, देव योनि होती है। अब 2-4 तो खींचे चले आते हैं उसी चक्कर में, मुझे भी देखना है तो उसको बता दिया जाता है, देख लिया, हाँ माया है, हाँ ये जाल फैलता जाता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि सब जगह है ये जाल, फिर भी उसमें वही फंस पाता है जो इसका अधिकारी है। कोई गलती से फंस गया उसमें तो उसको फेंक दिया जाता वापस संसार के सागर में। जो भाग्यशाली है, जिसका नाम गुरु अपनी सूची में लिख कर लाए हैं कि मुझे इसको ले जाना है पकड़ के, वही फंसता है उस जाल में। वही भाग्यशाली है जो गुरु के जाल में फंस गया। गुरु ने उसको निकाल के वापस फेंक दिया समुद्र में, जाओ और तैरो थोड़ा सा तो फिर समय है, समय की बात है। जो तैयार नहीं होते उसको हम छोड़ देते हैं, अभी बाद में आना। लेकिन वो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता होगा, फिर आपने ये सब प्रचार किया ही क्यों, जिसको हम कहते हैं ज्ञान प्रसार। इतने वीडियो बना क्यों रहे हो फिर, जब आपको सिखाना नहीं था मुझे तो वो उस स्तर पर नहीं समझ पाते वो लोग। इसलिए हमने ज्ञान मार्ग से 2 कदम आगे जाकर भी जाल फैलाया है, जो कि आप जानते होंगे कि कम से कम मार्ग ही देख लें कि उनका क्या मार्ग है। नहीं है ज्ञान मार्ग, कोई बात नहीं, कोई और मार्ग देख लें तो अब देख सकते हैं। जैसे उनका प्रश्न था ना, क्या गुरुक्षेत्र ज्ञान मार्ग में ही है? नहीं सबसे कम गुरु तो उसी मार्ग में होंगे जो आम जनता की सेवा में रत है। उनका कोई मार्ग नहीं होता, उनकी बस इच्छा होती कि मार्ग पकड़ ले लोग, कोई भी पकड़ लो लेकिन पकड़ लो। तो हमने भी यही किया है और आप देख सकते हैं कि उस तरह के गुरुजनों का भी इसमें हाथ है बोधि वार्ता में। हाँ, तुम बहुत ज्ञान करते रहते हो, बाकी आम जनता का क्या होगा, जिनको ज्ञान नहीं हो सकता उनके लिए क्या है। अब बनाओ वीडियो, कोई कुंडलिनी पे वीडियो बन रहा है, कोई तंत्र पे बन रहा है, कोई ध्यान पे बन रहा है, कोई तो बड़े सामान्य से वीडियो होते हैं जिसमें कि परिवार वालों के साथ कैसे व्यवहार करना है आदि ये सब बातें बताई जाती हैं। अगर मैं केवल ज्ञान तक सीमित कर लूँ तो मैं बताता हूँ कि सत्संग 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा है ज्ञान। आपके कार्यक्रम में जो मूल ज्ञान है वो 10 मिनट में समाप्त हो जाता है, पहला वीडियो। वहाँ ही समझ में आ गया तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ कार्यक्रम में कहा गया है जिसको ये समझ में आ गया आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यही अंत हो गया मार्ग का। मूल ज्ञान जिसको समझ में आ गया, जिसको प्रमाण मिल गया, वहीं पे फिर आगे किसको जाना है। जो अभी और जानना चाहते हैं सब बोला क्यों है, इसका क्या प्रमाण है, फिर उनका कार्यक्रम आगे बढ़ता है, नहीं तो वहीं समाप्त है 5 मिनट में। मुझे एक ही बात पता है कि सब सत्य सुनना चाहते हैं, सब अपने परेशानियों का हल सुनना चाहते हैं, सब अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं, ये तो सभी जानते होंगे। और हर उत्तर उसी ओर ले जाता है आपको। कभी कोई उत्तर ऐसा नहीं आएगा जो सुख और मुक्ति की ओर न ले जाए, नहीं तो अध्यात्म में आने का फ़ायदा ही क्या है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो मार्ग में भी नहीं हैं, जो ज्ञान मार्ग में भी नहीं, फिर भी वो सत्संग में आते हैं। क्यों? बहुत लाभ मिलता है उनको। बहुत से लोग हैं, 1-2 लोग मुझे मिले थे, वो कहते हैं हमने बोधि वार्ता के सारे वीडियो 4 बार देख लिए हर बार देखने के बाद उसमें कुछ नया मिल जाता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे उनको उत्तर मिल रहे हैं, वहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। व्यक्ति अध्यात्म में आएगा ही क्यों यदि उसका जीवन बड़ा सुखी चल रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए तो क्यों आएगा। तो इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति ज़रूरी है और प्रयास किया जा रहा है सबको मार्ग दिखाने का। सभी लोग आगे बढ़िए।